हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नए तगड़े ब्लॉग में गाइस। अनदर डे एंड अनदर प्रोटेस्ट। ये आज है जंतर मंतर पे और अभी 10:30-11 बजे अभी क्या नाम है वर्डिक्ट आएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह हो रखी है जंतर मंतर पे हूँ अभी मैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ से अंदर चलते हैं और अभी मैं पहले एक बार स्कूटी खड़ी कर रहा हूँ, देन फिर फटाफट से अंदर चलते हैं। कैसी सारी रिपोर्टिंग चल रही है अभी यहाँ पे। ठीक है, और हर बंदा अपने लिए प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ता है ना, तो जानवर क्यों नहीं करेगा। अगर जानवर को डंडा मार रहे हो, उस पर बम फेंक रहे हो, गरम गरम पानी फेंक रहे हो, तो ऑफकोर्स वो भी तो अपनी रक्षा करेगा। हम भी करें तो वो भी तो करेगा। तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही वायलेंट डिसीजन आया है जहाँ पे हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। जब से 11 तारीख से हमारा वर्डिक्ट आया, जब से 1000 कुत्ते दिल्ली शहर से गायब हो गए हैं, हैदराबाद से, जयपुर से, हर जगह से इस चीज़ को हटाया जा रहा है, तो उनको अब छोड़ दिया जाएगा। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स को वापस रखना चाहिए, बट एक चीज़ जो मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समझ नहीं आई है, उन्होंने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। हम लोग डॉग्स को खाना कहाँ खिलाएंगे? हमें बस ये जानना है, अगर आप हमें डेजिग्नेटेड एरिया दे देंगे, मैं अपने कुत्तों को खुद वहाँ से गोदी से उठा के लेके जाऊँगी, मैं उनको वहाँ पर जाकर खाना खिलाऊंगी। बट वो चीज़ हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज हमारे सोसाइटी के लोग हमारे पूरा फैसला हम देखना चाहते हैं। मैं इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहती हूँ। मुझे ये चीज़ ख्याल रखिए ताकि रेबीज ना फैले और किसी को बाहर वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। कई लोग सड़कों पर डॉग्स को खिलाने लग जाते हैं, उसके बाद कहीं पर भी एक्सीडेंट होने की कंडीशन हो जाती है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि कहाँ की जगह खिलाना चाहिए? पता है क्या होता है कि डॉग्स के अपने एरिया होते हैं, जैसे कि एक लेन से दूसरे लेन में सब अपने अपना रहते हैं, उनका अपना घर है, तो हमें उनके घर के बाहर ही जाके देखो, उन्हें हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं खाना खाने में, हार्डली। हेलो, ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। और बहुत बार अखबार में पढ़ते हैं, जैसे सांप उसके घर में घुस रहा था तो कुत्ते ने उसको बचा लिया घर में जाने। बहुत सी कुत्ते पर कहानियां हैं और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ईमानदार कहानियां हैं। इसलिए ईमानदारी के रूप में अगर कहिए कि ईमानदारी वफादारी में कुत्ता से बढ़ के कोई नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं ना? नहीं, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए, इसके पक्ष में होना ही चाहिए। खुश हूँ। मीडिया से नहीं, यूट्यूब से हूँ। पहला ये कि ये आदेश अब दिल्ली एनसीआर को नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लागू किया। और जो क्या नाम है रेबीज़ के जो डॉग्स हैं, रेबीज़ के जिनको हो रखा है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। प्लस जो पब्लिक फीडिंग है, जो पब्लिक करती है, डॉग फीडिंग करती है, वो इन्होंने बैन कर दी है। सो अब मुद्दा ये है कि कुत्तों को खाना कहाँ खिलाएंगे? अगर उनको फीड ही नहीं करेंगे तो जिएंगे कहाँ से? अवर जो कुत्ते सड़क पे घूमते हैं उनका घर है, तो उसमें वो अगर आपको टेंस बनाओगे, उसको आप दुखी करोगे किसी भी तरीके से, तो वो और उसको दुखी हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, बीमार ज़्यादा होगा। उसको अगर बीमार खुश रखना है तो उसको खुश रखो, ओपन रखो, उसको आज़ादी दो। अगर उसको खुश रखोगे, किसी जस्टिस नहीं बोला था कि हमने कुत्तों को इस तरीके से बचाया कि उनको फीड किया, तो शांत हो।
थकाती थी, हम उसको चाय दे देते थे, रोटी, कुत्ता आता था, कुत्तों को दे देते, खुश हो जाते थे। और अगर आप उनसे अभी भी मतलब आई डोंट नो, एवरीबडी विल नॉट जज, उसके लिए ट्रायल होगा, जज को कभी कुछ पकड़ा जाएगा कि भी आपने इसे वर्डिक्ट किया, इससे कुत्ते पकड़े गए और इससे लेप्टोस्पाइरस हो गया, प्लेग हो गया, इससे। और एक्चुअली कुत्ते को अगर आप इम्यूनिटी घटा कर दोगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो बीमारी ज्यादा होगी उसको। और उसको एक आप शेल्टर होम में डाल दोगे, शेल्टर होम में नॉट जस्ट शेल्टर होम, आप मेरे को शेल्टर होम में डाल दो, नहीं उनका घर है, उनको आराम से रहने दो, उनको स्टरलाइज कर दो और उस तरीके से करो, वैक्सीनेट कर दो। बट दिस नॉट द वे, उनको एकदम शेल्टर होम में डाल दोगे, वो बीमार ज्यादा होंगे, उनको रेबीज चांस ज्यादा है। और अगर एक शेल्टर होम में, जैसे मैं पहले से बोल रहा था, अगर एक शेल्टर होम में एक जने को भी रेबीज हो गया, तो शेल्टर होम में सारे कुत्तों को रेबीज हो जाएगा आराम से, उससे उसके डॉग हैंडलर्स को रेबीज होगा, उससे जल्दी प्रॉब्लम होगा। ओके प्लीज, आई एम Supreme Court has decided this matter and the stay has been decided. So paragraph 12(1) and 12(2) जिसमें लिखा था कि सारे डॉग्स को उठा के शेल्टर द बाउंड में डाल दिया जाएगा, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो रिमेन करेगा। पैराग्राफ 2 जिसमें कहा है कि शेल्टर्स बाउंड बनेंगे, ये भी रिमेन करेगा। लेकिन पैराग्राफ 3 जिसमें कहा था कि ये दोबारा स्ट्रीट्स पे नहीं छोड़े जाएंगे, इस पे स्टे लगा दिया गया है। यानी कि जो भी डॉग्स पिकअप होंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए उठ सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए उठ सकते हैं, और उसके बाद उनको रिलीज किया जाएगा। ठीक है। और तीसरी चीज फिर उन्होंने बोली, सस्पेक्टेड रेबीज या रेबीज केसेस में रिलीज नहीं होगा, और any animal which displays aggressive behavior will not be released। अब ये सवाल उठता है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा डॉग अग्रेसिव है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग मिसचिफ क्रिएट करना चाहते हैं वो हर डॉग को अग्रेसिव बोल देते हैं। उसने एक बार भौंक दिया तो भी उनके हिसाब से अग्रेसिव हो जाता है। इसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, एबीसी रूल्स 2023, जिसमें रूल 16 में लिखा हुआ है कि डॉग बाइट्स या रेबिड डॉग्स के बारे में कैसे कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड होगी। तो इसमें लोकल अथॉरिटी या फिर उसके पास जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, रेबीज है तो उसको, किसी डॉग को रेबीज है तो उस चीज को ठीक किया जाएगा ना। कोई कोविड का पेशेंट है तो सारे लोगों को उठा लिया जाएगा। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अभी तक नाराज हैं? नाराज है। अगर वो सही कर दे हम तो खुश है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ना एमसीडी से और ना देखा आपने कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर हैं और टीम बना के देन हमें अच्छे से कल को कभी भी कुछ ऐसा हुआ, हम बहुत अच्छे से आप वो बोलो कि भैया उनके साथ कोई कल भी डिफेंस कॉलोनी में 9 गाय होते हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखो, आप रोको, सामने ही रोको। क्यों हो रही है, क्या हो रही है, आज कहाँ लेके जा रहे हो भैया, टैक्स कहाँ से कुत्तों को उठाए, वेयर द टैक्स, कौन से कुत्ते उठा रहे हैं, वापस आप कहाँ पे रिलीज करोगे, क्या चीजें, क्या आप सबको खुद पता। यहाँ पे पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर यस SHO है भाई। अभी क्या सीन हुआ यहाँ पे ना, आ रखे हैं और उनके साथ 2-3 इंस्पेक्टर हैं, तो वो साइड में खड़े थे सर, और इंस्पेक्टर के साथ एक आध लेडीज़ आके फ़ोटोज़ खिंचा रही। फिर वो आए उधर से कि पब्लिक के साथ फ़ोटो खिंचाना अलाउड नहीं है, ये वो उनको समझा के भेजा। और थोड़ा फ़नी सा इंसिडेंट था थोड़ा सा, खैर मैंने इनका रिकॉर्ड तो नहीं किया ऑब्वियसली। यस राइट जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स क्या अवेयरनेस दे रहे हैं डॉग्स के बारे में। एवरीवेयर कुत्ता उनके रैंप पर भी आकर बैठा आराम से, तो ऐसा नहीं कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड ऑल्सो सेकंड थिंग व्हिच आई बिलीव इज आज की जो सिविलियन सोसाइटी इज हाई राइट। भाई अभी यहाँ जहाँ स्कूटी पार्क करी है यहीं पे आके मैंने अभी चार्जिंग पे फ़ोन लगाया था थोड़ी देर, ठीक है। और ना मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अभी क्या इंसिडेंट हुआ, जितनी देर मैं यहाँ बैठा, मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट बैठा, 4 बंदे, पहले एक आया वो बोले, ठीक है, और सब वेल एजुकेटेड ऑफिस वाले थे, फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं आगे,
एक कुत्ता खड़ा था यहाँ बेचारा, वो घूम रहा था, बैठा था, मैं उससे भी हाथ लगा खेल रहा मैं भी, वो बैठा। आते कहते बच के रह बेटे, MCD की वैन उठा ले जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा। तो मैंने ना उनको देखा और फिर मैं कुछ बोला नहीं उस टाइम। वो दोबारा बोले, फिर मैंने उनसे बोला, मैं कहा अंकल जी वर्डिक्ट नहीं सुना क्या अभी जो आया आपने? कह रहे वर्डिक्ट क्या आया ये वो? मैं कहा वहाँ जाओ जहाँ पे अपना ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। मैंने कहा यहाँ पे चले जाओ। फिर उनको पता लग गया कि हाँ भाई ये लोग प्रोटेस्ट वालों में से आई हुए हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं कही, बिगड़ गए। उनके साथ का एक और बंदा पीछे से आया, पीछे से आके वो कहता, वही पार्किंग वाले अंकल थे मेरे साथ में, वो उनको कहते आगे कि पता नहीं ऐसे करके कि उठा के ले जाएगी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कुछ कहा। फिर मैंने उनसे पहली बार में बोल दिया, मैंने कहा अंकल ये वर्डिक्ट नहीं सुना आपने? फिर कहते कि आ गया क्या? मैंने कहा हाँ जी आ गया। कह रहे अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ। एक और आया फिर माथा मारने, उसने भी यही सब फालतूगिरी करके चला गया। चौथा बंदा आया भाई, अब खैर मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले सकता, फिर उसके ऊपर भी थोड़े विवाद हो जाते हैं। वो आए और गाड़ी के अंदर आके कहते, गाड़ी रोकते के साथ ही वो कुत्ते को देखती, कहते उठाया नहीं क्या अभी तक इसको? मैं कह रहा यार क्या मतलब, इतने गवार बंदे हैं क्या, इतने गवार, उनके पास और कोई वेला टाइम ही नहीं है, कुत्तों के ऊपर ही सारा टाइम इन्वेस्ट करना है। अब हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम फालतूगिरी तो अपना दिमाग तो मत मारो, काम पे जा रहे हो जाओ और निकलो यहाँ से। उससे तो खैर मैं बोला ही नहीं कुछ, मैं खामखा ये लड़ाई वाले सौदे हैं, इनसे बढ़िया तो ये नाम के वेल एजुकेटेड है, वैसे ये दिमाग से अपने गवार ही हैं और ये गवार ही रहेंगे। ठीक है अभी चलते वापस अंदर, फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया। चलो ये भाई अपने कोऑर्डिनेटर ग्रुप में है, जय हो। ये अभी हियरिंग में ही थे अंदर, सुनते हैं भाई क्या कहते हैं। How is the Josh? How is the Josh? Aja, first of all, thank you for your efforts. I was appearing before the courts and watching the entire. I was watching the entire judgment. So आप लोग पैनिक हो कि वो एग्रेसिव फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे डिफाइन नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका है। So there was an incident which has been happened in Rohini. So I called to Dr. Sunil. Yes, Dr. Sunil. So मैंने उनको कॉल करके पूछा था, अपार्ट फ्रॉम दैट अग्रेसिव डॉग की डेफिनेशन के लिए मैं एक SOP सर्कुलेट कर दूंगा मेन किसी को, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अग्रेसिव डॉग की डेफिनेशन ये है कि अगर वो किसी को बाइट करता है और बाइट करने के बाद, बाइट करना इज नॉट अ एग्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता अपने डिफेंस में, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एनिमल जो है, डॉग्स जो है, मैं सभी एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर डॉग्स की बात कर रहा हूँ। डॉग्स जो है एक एनिमल टेरिटरी है, डॉग्स की एक एनिमल टेरिटरी होती है। अगर आप उसको वहाँ से हटाओगे तो वो अपना एग्रेशन दिखाएगा, आपका घर हटेगा तो आप एग्रेशन दिखाओगे। तो जब वो किसी को बाइट करेगा, बाइट करने के बाद वो अपना मेडिकल शो नहीं करेगा, तब तक वो एग्रेशन डॉग के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा फर्स्ट, सेकंड थिंग, आप जैसा आपने बोला है कि जो वैक्सीनेशन होने के बाद वो वापस आएंगे और जिनका स्टेरिलाइजेशन हो चुका है वो भी अपनी जगह पर वापस आएंगे। लेकिन यार इसको कैसे पता लगेगा कितने उठाए कितने नहीं उठाए हैं? अच्छा ठीक है, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं बता देता हूँ आपको। अभी एक RTI भी मैं सर्कुलेट कर दूंगा सबके साथ में। आई वॉजंट अवेयर अबाउट कि 2025 में सिचुएशन आएगी। 2023 में ही मैंने एक RTI फाइल की थी MCD को कि मेरे बच्चों के ऊपर डॉग्स होंगे वो दूसरों के लिए, मेरे पास मेरा वो बच्चा है, आवारा होंगे वो दूसरों के लिए, मेरे लिए बेसहारा है, ठीक है। तो मैंने RTI जो फाइल की थी, उस RTI में उन्होंने जवाब दिया 21-22 में 24 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, कोई आम बात नहीं होती। फिर नेक्स्ट ईयर 14 करोड़, फिर उसके बाद फिर 14 करोड़, ठीक है। तो अभी जो बच्चे उठा लिए गए हैं इसके लिए मैं RTI लगा दूंगा, एप्लीकेशंस लगा दूंगा, आप लोग मेरे को रीच आउट कर लेना। पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी विक्ट्री है पर पूरी विक्ट्री नहीं है। अच्छा फीडिंग पॉइंट के लिए, सी यू आर अ फीडर, आपको पता है कौन सा डॉग एग्रेसिव है, कौन सा डॉग एग्रेसिव नहीं है। तो कोई भी नहीं है, देखो सी आई होप हमने बड़े प्यार से आज पूरा अपना इवेंट निकाला है।
थैंक यू। अब थोड़ी देर बैठना चाहेंगे और बहुत ही आराम से, जैसे आज हम लोग इतने दिनों से ना घर पे ढंग से सोए हैं, ना किसी ने खाना खाया है, रात भर पेट्रोलिंग हम कर रहे हैं अपने डॉग्स के लिए, है ना। और हम मिल के आज भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो हमारी हक की लड़ाई है, मैं कहूँगी कि अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है बिल्कुल सही। हमें डॉग हेटर्स, RWA या किसी के साथ भी लड़ना नहीं है। आप लोग अपने नियर बाय NGO के साथ जुड़िए, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन कराइए। अगर होते हैं पुलिस डॉग, अगर आपको ब्रीड चाहिए तो आप एडॉप्ट कीजिए, लेकिन खरीदिए मत। और इंडी डॉग्स को घर में जगह दीजिए ताकि हेटर ना बोल पाए कि घर ले जाओ, हम ऑलरेडी ले गए हैं। और फोटोज के लिए प्लीज रुकना है। वी वांट अ ग्रुप फोटो टुडे, सो प्लीज आप रुक के जाना। सर को कुछ अच्छा, एक जनरल सवाल आपको हमेशा, एक सेकंड, जनरल सवाल हमेशा हम सबको पूछा जाता है, बोला जाता है टॉन्ट में, इतना ही प्यार है तो कहाँ लेके जाओ। हाँ, तो सीधा सा जवाब है आपके पास बहुत पोलाइट वे में कि अगर मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है तो मैं वहां जाऊंगा, पीपल के पेड़ को घर उठा के नहीं लाऊंगा। वेकेशन में मेरे को अगर वादियों में जाना है, पेड़ पौधों के बीच जाना है, तो मैं पहाड़ों के पास जाऊंगा, पहाड़ को काट के नहीं लाऊंगा। तो भैया दया भावना के आगे तुम्हारे लॉजिकल जो रिमार्क्स होते हैं वो काम नहीं करने वाले। तो लड़ना नहीं है, सीधा सा जवाब है सर, मेरे को पीपल के पेड़ की पूजा करनी है तो मैं पेड़ को अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। तो प्लीज आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम करना दीजिए, क्योंकि ये मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है। अग्रेशन जैसा भी बोला कतूरिया ने खुद, साढ़े 9 बजे इकट्ठा हो रहे थे आप तो भैया मौत गए हैं, आए लेट आए, कंजर करके साथ एक कंजर करके स्यापा पे सारा। मैं नहीं वो क्या ना वो ऊपर का 10 बजे से हूँ मैं यहाँ पे, 10 बजे से बाहर ही खड़ा था अंदर। अकल ही नहीं की इन्होंने, 10 बजे से आज खुदाई बनाते गए भाई। तेने क्या मैं हाँ बढ़िया कैसा ऑल गुड ऑल गुड। कैसे हो आप? आपके ग्रुप में भी हो? कैसे भाई? आपको पता ही है सर, बढ़िया है ना काम है जब भाई। भैया अब अगली इयरिंग कब है? अगला कब है? मैंने यही पूरी गाड़ी बोला था, निशु भाई ने बोली थी, एडवोकेट भाई ने बात 20 मिनट में रात को गई थी कल, साइड पे शुरू 10:50 है। अब आज आ गया पानीपत से भाई, पानीपत से आया भाई, पानीपत से। कैसे भाई कैसे? हाँ भाई पानीपत से है, परसों लिया है भाई तरुण भाई, आपको भी भाई, आपको भी मेरे प्राण छाड़ दे के यार, तू छाड़ यार यार अपन सरदार भरा यार, वो दूजा वाला नहीं बोलना यार। अरे फिर चला गया। सबके नाम, सबके ब्लॉग सी क्यों आगे आ रहे हो भाई आप लोग? CRP के लिए दे आर ट्रीटिंग मी लाइक सेलिब्रिटी एंड नो यार, मत भाई, टूट के गिर जाएगा। पापा की बहन अरे इसका तो एंटे ही है, टेढ़े है कि टेढ़ा रहा है। क्या छोड़ दिया। ये सिद्धू भाई आए हैं। कैसे भाई? हाँ जी
आज के दिन लुक लेना और ऐसा ही होना चाहिए। जब भी आप काम करें निष्ठा से करें, ऐसा होकर के करें कि हम जब भी कुछ करें तो किसी दूसरे। समझे भैया आप, अगर आपका मेरी बात सुनो, किसी का पेट भरा रहेगा वो क्यों भागेगा, वो क्यों भूखेगा, क्यों लोगों के पीछे खाएगा। जब हम किसी को फीड ही नहीं करना, जिसको कुछ खाना नहीं देना, तो भैया वो आपको पता ही है, यही सब तो होता है। और यार और भैया वही बताएंगे यार, मेरे से पूछेंगे यार, बात उतनी करो, छोटी करो यार, बढ़िया होनी चाहिए यार। तो बड़ा बुरा लगता है, 3-5 दिन नींद भी नहीं आती अगर मूवी ने इमोशनली अटैच कर लिया आप सबको। यार ये तो असली जिंदगी थी जिसमें आप समझ लो 50 लाख से भी ज्यादा एनिमल लवर्स के इमोशंस अटैच थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होना चाहिए था। अरे बैठो, अरे चलो ना, सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान से मार जा रहे हैं। मैं बैठ जाऊं, ठीक है मैं बैठ जाऊं, फिर बैठ जाओ। मैं कह रहा संसद में करने बाजे करे टिकट मिले से कोऑर्डिनेट करके ना सब ये आपकी बिहाइंड हो जाएगा। ठीक है क्या है वाला पंजाब। अरे जो ज्वाइन करना चाहता है शाम को पंजाब हाथ के अंदर आएगा। आज के दिन उसको आप क्यों लग रहा है कि चेंज हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो तुम्हारा बच्चा है और अचानक से खो जाए तो पेरेंट को कैसा फील होगा। ये फीलिंग बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल वैसा। तब भी लोगों के लिए डॉग होगा लेकिन हमारे लिए डॉग नहीं है ना, है ना। इमोशंस कंपैशन से कनेक्टेड है वो, तो बिल्कुल वैसा फीलिंग था। ऊपर से डर था क्योंकि जो हेटर्स थे वो हमेशा से जो है एक तरीके से इकट्ठे होकर लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो एक मन में ये भी डर आ गया था कि अरे भाई अब तो ये तो किसी बड़ी रुक गया। बारिश का मौसम हो रहा है। अरे आपसे मिला है भाई, ऐसी जबरदस्त भीड़ लग रही है। क्या है डोसे कंप्लीट हो गया भाई प्रोटेस्ट। ठीक है अभी चलते हैं, 1 बज गया, 1 बजे तक की परमिशन थी तो अंदर से बाहर निकल गए। अब शाम को 6 बजे की रैली है। रैली क्या, वही थोड़ा तिलक नगर में ढोल वोल इसके साथ ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन होगा। बाकी जैसे भी आगे होगा मैं अपडेट दे दूँगा। ठीक है अभी घर चलते हैं अपन। चल चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा इधर ही। बारिश आ गई यार, थोड़ी सी बारिश कम हो तो फिर स्कूटी निकालते हैं। भाइयों और बहनों सभी को मेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। देखो वहाँ से आया, सो गया मैं, पता ही नहीं चला, मेरी आंख लग गई लेटे लेटे, इतना थक रहा था भाई। अभी उठा, फटाफट खाना खा के फ्रेश हो गए। अब अपन चल रहे हैं तिलक नगर, वहाँ पे रैली है, बाइक रैली। ठीक है, जो भी आज सुबह का निर्णय आया है 60-70% ठीक है, जो उसको लेके रैली निकालेंगे। बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग है वो होगी। और मैं बता दूँ मैं आज़ाद हिंदुस्तान वेलफेयर फ्रंट का कोऑर्डिनेटर बन चुका हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कैसे कैसे रैली चलानी है, ये सब चीज़ें मैं वैसे देख रहा हूँ। जो मेरे को जिस उसमें डाला है मैं वो उसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के अंदर। ठीक है, सो अभी वहाँ चलते हैं एंड वो मीटिंग वगैरह होगी, वहाँ डिस्कस करते हैं कैसे आगे क्या क्या चीज़ें प्रोसीड होंगी। सो चलो फटाफट से, क्योंकि आगे जाम भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। डॉगेश भाई जीत गए।
दिक्कत हो गई गाइस, दिक्कत हो गई मेट्रो वाले आ गए, मेट्रो के गेट के बाहर है ना इसलिए। गलत बात भाई, अरे भाई एक बात बताओ, पहले इधर क्यों नहीं, आप पैसे ले रहे हैं, यहाँ पैसे ले रहे हैं 10-15 मिनट हम पैसे लेंगे, तो क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खाने पीने की दुकानें चलवा रहा है, क्या चलवा रहा है, 10 मिनट के लिए एक वेट ले रहे हैं, नहीं दुकानें चलवा के रोज पैसे खा रहे हो यहाँ पे, ये कौन खा रहा है, कौन खा रहे हैं, आप खा रहे हो, तभी आए हो ना, MCD का है, ऊपर क्या दुकान लगवा रखी है। गाइस ये सब फतेह ग्रुप वाले हैं, जितनी भी वाटर फैसिलिटीज़ और रैली के अंदर मिली है वो सब इनके द्वारा मिली है। अ बिग थैंक्स टू देम। दिल से धन्यवाद है कि इस टाइम आप सबने बढ़ चढ़ के जो सपोर्ट किया इन लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं थे, और उन बच्चों को कि जिनको गलियों से उठा के लेके जाया जा रहा है, जिनको कहाँ पे फेंक रहे, बवाना फेंक रहे जा जाके। भाईजी स्पेशली पंजाब से आए हैं, मैं एक बार कहूँगा कि भाईजी के लिए एक बार तालियां हो जाए। योगेश भाई को प्यास लगी है। गाइस मीट अनदर कंटेंट क्रिएटर। मैम चैनल बता दो अपना, जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और इंटरनेशनल ब्लॉग डालती है मैम, अंदर बाहर के, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। नहीं देखना बस जरूर भाई, एक बार अभी देखा मैंने एक, ठीक है मेरे चैनल पे इनका आ जाएगा तो वो भी देखना। हाँ यूट्यूब पर डालूंगा, भेज दूंगा। बारी बरसी कटन गया सी भंगड़ा ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜੇ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੈਣ ਜੂਤੇ।
तो कुछ ना होगा बेटे, हो गया फायदा तो भाई, घूमते रह जाओगे, ऐसे घूमते रह जाएंगे यार। तुम्हारी जैसी सोच के भी ऐसे घूमते रह जाएंगे। ये भी तो क्या कह रहा है? घुमाना का ये भी तो कुत्ता है। कुत्ता तो है ही खैर।